और जो प्रशासन है वो आमने सामने हो गया है। तो मैं लाइव तस्वीरें आपको कैथल से दिखा रहा हूं और उस तरफ आप देख सको होगी किस प्रकार से नारेबाजी चल रही है। और सभी साथी एक बार शेयर कर दो, सभी साथी शेयर कर दें। और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि भाई कैथल से ये देख सको होगी मुर्दाबाद के नारों से तो काले झंडों के साथ में आए हुए हैं। ज्योतिबा फूले जयंती के ऊपर ओम प्रकाश धनखड़ का जो प्रोग्राम था तो उसको लेकर यहाँ पर उसका विरोध करने के लिए काले झंडों के साथ में पहुँचे हैं। खास हरियाणा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो और मैं चाह रहा हूँ कि सभी के सभी साथी शेयर कर दे भाई। जब भी जितने भी साथी देख रहे हैं वो सभी साथी शेयर कर दें। तो आप देख सको कि इस प्रकार से पहले ही आशंका लगाई गई थी कि इस तरह का होगा। तो बहुत हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यूँ कहना चाहूँ यू आर्या इसके विरोध में बहिष्कार करेंगे। धनखड़ इंतिमा में नहीं छोड़ देंगे, बिल बड़े भी। हाँ, सभी साथी भाई साथ शेयर कर दे रहे हैं और भी जानने की कोशिश करें। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेके? ये जो बीजेपी का अध्यक्ष हरिया धनखड़ है उसका विरोध है। वाल्मीकि समाज तुम्हारे साथ है और ये 14 को भी आ रहे हैं। समाज जाति के लोग भी हमारे साथ है, भीम अम्बेडकर के संस्था के प्रमुख हमारे साथ है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, सरकार को काजल दिखाने हैं। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक ये विरोध जारी रहेगा। तो कहीं लोग कह रहे हैं कि ये जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें जो दो फाड़ करने की कोशिश की गई है कि भाई जो वाल्मीकि समाज है उसको आगे कर दिया जाए ताकि किसानों और इनमें फूट हो जाए। ये कुछ आदमी का प्रोग्राम है, बल्कि वाल्मीकि समाज का प्रोग्राम नहीं है। वाल्मीकि समाज तो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ है, वो तुम्हारे साथ है। वाल्मीकि भी और पिछड़ा वर्ग सारा किसान मोर्चा के साथ है। ये पिट्ठू जो बोल रहा है, ठीक है नहीं। तो आप देख सकते हो भाई, खास हरियाणा से लाइव तस्वीरें आप सीधी देख रहे हो। तो मैं और भी जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, जो बीजेपी सरकार की नीति है वो हमारे को बांटने की, जाति धर्म में बांटने की नीति है। 2014 से अब तक इन्होंने कभी भी अंबेडकर की जयंती नहीं मनाई। अब जब आंदोलन चल रहा है उस समय जो इन्होंने अंबेडकर को याद आया, जब सारा SC BC वर्ग जो है किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आया है, तब इनकी पिंडियां कांप गई हैं कि भाई इनको किसी न किसी तरह से बांटा जाए। लेकिन ये समाज जो है बंटने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये सब बैनर लग रहे हैं। संयुक्त SC BC समाज का संयुक्त मोर्चे को पूरा समर्थन है, बैनर लग रहे हैं। आप दिखा सकते हो हरियाणा सरकार को कि SC BC सारा सौ समाज है वो एक हो चुका है और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। तो क्या साजिश है ये यहाँ पर आना? हाँ, ये जो यहाँ पर आना केवल एक साजिश के तहत है। साल हरियाणा में इन्होंने साजिश रची कि भाई अंबेडकर की जयंती मनाई जाए और ये लोग किसान करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन किसान नहीं, यहाँ SC BC का समाज खड़ा है। ये देखिए हमारे चारों तरफ जो है SC BC समाज खड़ा है और इनका पुरजोर विरोध कर रहा है SC BC समाज। किसान पीछे हैं, SC BC समाज आगे है, ठीक है ना। तो इन्होंने कभी भी ये तो जो बाबा अंबेडकर के संविधान के बीजेपी हमेशा खिलाफ रही है। ये तो RSS, वही RSS वाले हैं जिनको हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग बढ़ने नहीं देते थे। हमारे से गलती हो गई, इन्होंने RSS का नाम बीजेपी रख लिया, जिसकी बदौलत ये गांव में घुस गए और चालबाजी और जुमलेबाजी 15-15 लाख के या इसके स्वामीनाथन की रिपोर्ट के कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के झांसे दे करके सत्ता में आ गए और फिर वही संविधान को चूर चूर करना लग गए हैं और प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया है। वर्ल्ड मैगजीन ने भी ये सबूत किया है कि ये जो आंदोलन है ये भारतवर्ष जो है केवल वोट का प्रजातंत्र रह गया है, बाकी प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। और हमारी नारी शक्ति ने जो भी वो दिया है, सबूत दिया है। टाइम मैगजीन जो वर्ल्ड की फेमस मैगजीन है, जिसमें मोदी का नाम भी नहीं है और इसका जो आदित्यनाथ का भी नाम नहीं है, उसमें हमारी किसान औरतों का सब पहले पेज पर नाम है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? बोलो, पूछो, क्या पूछना चाहोगे आप? आपने लगा है कि ये जातीय रंग देने के लिए और समाज में फूट डालने के लिए ऐसे प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, इसके पीछे की और है कुछ कारण? इसके पीछे सिर्फ गवर्नमेंट की चाल है और किसी की चाल नहीं है। ये हमारा
फुट गिरना चाहते हैं, हमारा समाज को बांटना चाहते हैं। इनका बकाव आके हमारा समाज नहीं फटेगा। हाँ, युवा साथी ज्योतिबा फुले की जो तस्वीर है वो साथ में लिए हुए है और उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। जी भाई साहब। सर मैं इससे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो म्यांमार में जो हमारे साथ छात्रों के साथ देश में पूरा व्यवहार कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ही आता है, वहाँ पे तानाशाही ही ज़्यादा है हमारी छात्रों की। हम तो ये मेहनत कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई को हम आगे ले जाए। भगत सिंह के सपने को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने हैं, जो ज्योतिबा फुले के सपने हैं, तो मैं इनको सभी को साथ में लेके चलता हूँ। क्योंकि देखो काफ़ी मेरे छात्रों के साथ गोली भी लगी है वहाँ पे, तो मेरे काफ़ी छात्र शहीद हो चुके हैं, तो उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए। और जो हमारी बात है वो लाठी और गोली के साथ दबाई जाती है। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बस अब ये सरकार डरी हुई है बिल्कुल। ये तो किसानों को मारना चाह रही है, लाठी चार्ज करके, गोली चार्ज करके ये किसानों को दबाना चाहती है, उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। इस सरकार के पास ना नौकरी है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है इस सरकार के पास। सिर्फ ये तो अपनी तानाशाही राज लाना चाहती है और इससे आगे इनके पास कुछ नहीं है। पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया जाने लग रहा है। ये तो जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है ये सबको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये किसी को नहीं छोड़ रहे। कोई जिसमें छात्र हो, पत्रकार हो, कोई मीडिया वाला, कुछ भी हो, बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ते। और इससे ऊपर ये क्या करेंगे? ये 80-80 साल के बुजुर्ग के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, इससे ऊपर क्या तानाशाही होगी? ये किसान को मारने की कोशिश है, बिल्कुल किसान को दबाने की कोशिश है। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं तो पढ़ना को देंगे इसने जमा पूरा जिला का जड़ा तक ख्याल चल लगा। जिस तरह मैंने खट्टर दबाया था ने, आज इन्हें भी इस तरह दबावांगे। पुलिस वाले भाई मारा गला लागो रहे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं गंदे मारता है, तो बेचारे ड्यूटी करनी है, इनका मजबूरी है इनकी भी। सभी साथी शेयर कर दें भाई, एक बार सारे साथी जितने जुड़े हैं सारे शेयर कर दें और भी युवा साथियों से बात कराएं। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, ठीक है जी। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे कि क्या ये प्रोग्राम एक जातिगत रूप देने के लिए किया गया है या कुछ और कारण है इसके? ये सरकार की साजिश है और इस साजिश को हम नाकाम करेंगे और उनको बताएंगे जो वाल्मीकि जयंती आज वो वाल्मीकि की नहीं है, अम्बेडकर की जयंती जो 14 तारीख की है, जो आज ज्योतिबा फुले की जयंती आज वो केवल वाल्मीकि समाज की नहीं है। हमारे ये स्मार्ट समाज से भी हैं, मैं BC समाज से हूँ, SC समाज के लोग खड़े हैं, जर्नल समाज के लोग खड़े हैं, लेकिन नहीं, हम इसकी फूट पे नहीं डलेंगे और नहीं लड़ेंगे। हम सभी एक हैं और एक रहेंगे और एक थे, हम उनको नाकाम करके दिखाएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? साथियों, मैं कॉमरेड फूल सिंह हूँ और जन संघर्ष हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। जन संघर्ष हरियाणा ऑल इंडिया लेवल पे, हरियाणा लेवल पे किसानों के जो मांगे हैं, 3 काले कानून वापस लेने के और MSP को कानूनी दर्जा दिए जाने की, उनके लगातार हम समर्थन कर रहे हैं। और किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया है कि जहाँ जहाँ भी ये भाजपा के लोग, नेता, मंत्री, संतरी जितने भी हैं, अगर वो कहीं भी फंक्शन करेंगे, कहीं भी लोगों को मिलने की बात करेंगे, उनका हम पुरजोर विरोध करेंगे। उस आंदोलन के तहत आज ये जो बाबा साहब की जयंती बनाई जा रही है, हमें कोई विरोध नहीं है। बाबा साहब की जयंती SC के मनाओ, BC के लोग मनाओ और चाहे जनरल के लोग मनाओ, हमें उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ये जनता का त्यौहार है, ये जनता का पर्व है। लेकिन ये भाजपा के लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि आज भी हम बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए तैयार हैं, उनका कोई नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं रह गया, क्योंकि वो संविधान पर लगातार हमले करते आ रहे हैं। वो धर्म निरपेक्षता जो संविधान का एक हमारा मूल अधिकार है, समानता के अधिकार पर वो मतलब लगातार हमले करते जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है, सभी साथियों का ये कहना है कि उनका कोई नैतिक अधिकार ही है बाबा साहब की जयंती मनाने का, फूले साहब की जयंती मनाने का या शहीद भगत सिंह जयंती मनाने का, उनको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम आज उनका विरोध कर रहे हैं और यहाँ तमाम किसान और मजदूर, हमारी बेटियां और बहनें यहाँ सभी विरोध करने के लिए आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि ये धनखड़ जो भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट है, ये सिर्फ ये जनता को फाड़ने का काम कर रहा है, भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहा है। हम इसको ललकारते हैं कि कभी आप यहाँ, आपका कोई अधिकार नहीं है और हम आपको यहाँ जयंती मनाने का कोई नहीं देंगे। हम उसको बता देते हैं कि कभी यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मनाए तो समाज के लोग मनाए, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, चाहे वो SC BC के कोई भी लोग हैं, उनका अधिकार है और हम उनका साथ देंगे। 14 अप्रैल को भी हम यही करेंगे, वहाँ
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज के साथ भी वहाँ प्रदर्शन करेंगे और विरोध करेंगे और इनको बताएंगे कि आपका कोई अधिकार नहीं है। आप झूठ की राजनीति कर रहे हो, आप पूंजीपतियों के अमीरों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम जो लोग हैं मजदूर की राजनीति कर रहे हैं, किसान की राजनीति कर रहे हैं और किसानों की बात करते हुए हम इनको ललकारने का काम करते हैं और उनको कहते हैं कि यहाँ आपका आने का कोई अधिकार नहीं है, जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप संविधान विरोधी हैं, क्योंकि आप मजदूर विरोधी हैं, क्योंकि आप किसान विरोधी हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र के विरोधी हैं और जनता की आज़ादी के भी विरोधी हैं, इसलिए उनका कोई अधिकार नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अमित शाह ने कहा था 50 साल हम राज करेंगे, वो ऐसी कौन सी बात है इनके अंदर वो 50 साल राज करने की? इसका मतलब यही है 2024 में हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। जो संविधान कहता है कि हर 5 साल में जनता अपनी वोटों से, अपनी मतों से अपने प्रतिनिधि चुनेगी और वो देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें भेजेगी। और ये अमित शाह तो उस संविधान को ये ललकारता है कि हम 50 साल राज करेंगे। 50 साल राज करने का मतलब होता है देश के लोकतंत्र को खत्म करना, देश के आम लोगों की आज़ादी को खत्म करना, देश के मेहनतकश मजदूरों के अधिकारों पे डाका डालना। ये होता है 50 साल राज करने का मतलब। यदि 50 साल राज करना है तो वो संविधान के तहत करिए, ना कि संविधान को तोड़ के करिए। ये गुंडे लोग, ये गलत लोग, ये समाज, ये संविधान के विरोधी लोग और आज इन्हें देश के अंदर सबसे ज्यादा मजदूरों के ऊपर हमला करा है। 44 कानून थे, श्रम कानून मजदूरों के, उन्हें 4 संहिता में बदल दिया। इस देश के जो क्या नाम दलित नेता हैं, चाहे ये कृष्ण बेदी हो, चाहे ये ईश्वर सिंह क्या नाम गुला विधायक हो या कोई भी हो, ये मजदूरों के पक्ष में एक नहीं बोल रहा है, एक नहीं बोल रहा है। ये मजदूरों के नहीं है, ये दलितों के नहीं है, ये पूंजीपतियों के लोग हैं। इनको बाबा साहब या ज्योतिबा फुले का जयंती मनाने का कोई भी हक नहीं है। ये देश के मजदूरों के, देश के SC BC के ये गद्दार लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, आज का प्रोग्राम है जो ये अम्बेडकर जयंती के खिलाफ नहीं है, ये सरकार के खिलाफ है जी। ये 36 बरादरी का आंदोलन है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? ये इस प्रकार से प्रोग्राम किया गया है, क्या जाति के रंग देकर समाज में फूट डालने का काम करेगा? ये जाति पाति का फूट डालने की काम कर रहे हैं जी। ये बहुत ही गलत बात है जी। और ये ओम प्रकाश धनखड़ आ रहे हैं, हम इन्हें काले झंडा दिखाएंगे। बीजेपी सरकार बहुत ही बेकार नकारा सरकार है और ये किसान विरोधी है जी। काले कानून वापस लो, इनके बारे में बोलना चाहते हैं जी। तो सभी साथी भाई शेयर कर दे रहे हैं और भी लोगों से बात कराएंगे और सारी बातें करेंगे। लाइव को जितने साथी देख रहे हैं भाई सारे सारे एक बार शेयर कर दो और भी साथियाँ गला बात करने की आप कोशिश कराएंगे सभी के साथ में। आप देख सकोगे किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है और इस तरफ है हमारी महिला शक्ति है, वो भी पूरा जोर विरोध करने के लिए काली चुनरी और काले झंडे साथ में लेकर पहुंची है। और आप देख सको कि सभी के सभी SC BC समाज से है या जनरल समाज से है, सभी से। हाँ जी भाई जी। हम अपनी सरकार को भी कह रहे हैं अपना फैसला वापसी ले। भाई की रिक्वेस्ट है कि फैसला वापस ले। राम राम ताऊ, ये कुछ कहना है फिर आज का भाई? अपना फैसला वापस करिए, कानून वापस करो। हाँ ये तो बात है। सभी की एक की मांग है भाई, जो ये तीनों कानून हैं ये वापस करें ताकि किसान थोड़ा बहुत। लाइव चल रहा था वो। हाँ बोलो था। बोला पूरा आया किसान यूनियन में आया, एकता में आया, मीटिंग में आया। आज जो प्रोग्राम कराया जाने लग रहा है नहीं, इसका अच्छा उद्देश्य क्या है इनका? क्या कराएं प्रोग्राम? कौन है यहाँ उपिंदर खड़ोर? उनका मामला बताओ, मामला हमारा पता है किसान का। अच्छा। हाँ, मामला हमारी क्यों बिकनी चाहिए बहुत सर? बिगड़ नहीं लग रही? नहीं मंडी बंद, बढ़ती करी कल चलो अभी निकल बाड़ू। अच्छा। हाँ मंडी भी बंद है? हाँ बंद है। तो फैक्ट्री सुक्ट्री तो शिकायत को नहीं करी? उठो आए कोई सुविधा कोई नहीं आया? कुछ भी नहीं उड़ा है, मार्केट के मैच नहीं, फैक्ट्री नहीं है। चालू कर रखी हमने तो। फिर झूठ बोलेंगे, झूठा काम है। फिर यही तो बात है नहीं, क्योंकि बार बार बयान आने लग रहे हैं कि 1 तारीख तक खरीद चालू कर दी गई है, लेकिन आप कह रहे हो कि झूठ बोलना काम है इनका। तो भाई आप देख सको भाई देख सको किस प्रकार से
मोदी सरकार मुर्दाबाद तो बात करेंगे। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर गरीब छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वादा खिलाफी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मांग नहीं मानती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश ने बेचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्कूल बेच दिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रोडवेज बेचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। BSNL बेचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रेल बेच दी मुर्दाबाद। अमर रहे अमर रहे। भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ। भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओम प्रकाश धनखड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओम प्रकाश धनखड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। ओम प्रकाश धनखड़ वापिस जाओ वापिस जाओ वापिस जाओ। प्रकाश धनखड़ वापिस जाओ वापिस जाओ वापिस जाओ। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। रहबरे आजम सर छोटू राम अमर रहे अमर रहे अमर रहे। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। रहबरे आजम सर छोटू राम अमर रहे अमर रहे अमर रहे। रहबरे ये तस्वीरें आप कैथल से देख रहे हैं जहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ आना था और यहाँ पर पूरे जोर विरोध करने लग रहे हैं कि मैं चाहूँगा सभी साथी शेयर कर दे भाई। खास हरियाणा से लाइव तस्वीरें आप कैथल से देख रहे हैं, सभी साथी शेयर कर दे रहे हैं भाई। सभी साथी शेयर करें, सभी साथी शेयर कर दे रहे हैं भाई साथ ही साथ। लेकिन वापिस जाओ आप देख सकते हो